ये पैसा को यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू यदि फैक्ट्री लगाते तो बहुत नौजवान का इसमें सेट होते। ये रुपया बेरोजगार में चला गया। नल जल तो चल ही नहीं रहा है, बकवास योजना है। 1 रुपया का काम रामनाथ चौधरी मुखिया जी नहीं किया। मुखिया जी खुद दिवाए हुए हैं ठेकेदारी में, इसलिए हम काम तो अपने से करते हैं, जो जब होगा तब हम चालू। नमस्कार। जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, एक कहावत मिथिलांचल में और पूरे भारत में प्रचलित है। लेकिन असल में हम जहां खड़े हैं रवि तो पहुंच रहे हैं लेकिन कवि नहीं पहुंच रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि ना तो विकास पहुंच रही है, ना कोई पत्रकार यहां आकर के इन गांव की दुर्दशा को दिखा रहे हैं। हम पहुंच चुके हैं मैलाम पंचायत के तिलई गाँव, और तिलई गांव के ये 6 वार्ड है। यहाँ ना तो नल जल योजना है ना सड़क है। हम जानते हैं यहाँ की जनता से कि क्या परेशानी उन्हें झेलना पड़ रहा है, और पिछले 5 साल में जो वर्तमान मुखिया हैं उनके कार्यकाल कैसा रहा वो जानते हैं। भाई साहब ये बताइए कि 5 साल का दौर गुजर गया है, सामने चुनाव है, क्या लगता है कि जो विकास होना चाहिए गांव में पहुंचना चाहिए पहुंच पाया? नहीं, ये सब कुछ नहीं हो पाया है। ये नल जल जो है ना और बेकार योजना है, कहीं पे सक्सेस नहीं है। बहुत जगह तो चल रही है, चलती है, लेकिन फिर बाद में वो मोटर यूज करते हैं, जिसके खेत में है वो अपना सब्जी उगाएगा। बड़ी लूट है इसमें। 45% पैसा तो सिर्फ कमीशन में चल जाता है। BDO साहब को चाहिए, मुखिया जी को चाहिए, वगैरह सबको चाहिए। ये सरकार को सबसे असफल योजना है। इसमें इससे अच्छा इसको कल देता था वही अच्छा था कि प्रत्येक व्यक्ति को होता था। आप एक युवा हैं और इस बार का जो बजट आया है उसमें युवाओं को फोकस किया गया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट किया जा सके, तो उस थोड़ा बजट पर भी कुछ बोलिए आप। बजट के बारे में तो मैं इतना नहीं देखा। रोजगार 19 लाख रोजगार देने के वादा किए ना बीजेपी सरकार, वो अपना पूरा करे। हाँ। और कुछ युवा से जानते हैं कि आखिर उनके मन में क्या चल रहा है, क्या पंचायत के बारे में वो क्या सोचते हैं, और आगामी जो चुनाव पंचायत का सर पर है उनके बारे में वो क्या सोचते हैं। आप बताइए कि इस बार जो चुनाव होने जा रहा है तो पिछले 5 साल का जो कार्यकाल रहा यहाँ के मुखिया जी का, तो क्या उससे आप खुश हैं? नहीं, हमारे गांव में नल जल छोड़ करके नल जल तो चल ही नहीं रहा है, बकवास योजना है। 1 रुपया का काम रामनाथ चौधरी मुखिया जी नहीं किए हैं तिलई यादव टोल में। मतलब जितना हम लोगों का सामने में चुनाव हुआ था, नल जल का पाइप नहीं बिछा है? बिछा है, वैसे ही बिछा है। कोई मोटर भी खराब है, मतलब क्या होता है वो, मतलब हम लोग उतना देखते भी नहीं है। मतलब मुखिया जी को कमीशन चाहिए, हर एक पेंट पे मुखिया को कमीशन चाहिए। सबसे घटिया मुखिया जो हो बिहार में तो 1 नंबर में रामनाथ चौधरी है। इनका कहना है कि विकास जिस तीव्रता से पहुंचनी चाहिए इस गांव में उतनी तीव्रता से नहीं पहुंचे हैं, और मुखिया और ना तो रोड बना है और ना नल जल के कोई योजना उस धरातल पर उतर पाई है, लोगों को पानी भी नहीं पहुंच पा रही। बाबा आप बताइए कि इस बार जो चुनाव मुखिया का होने जा रहा है, पंचायत चुनाव होने जा रहा है, तो क्या लगता है कि जो बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना थी कि हर घर में शुद्ध जल पहुँचाएँ, वो सफल हो पाया? जी नहीं, कहीं नहीं। क्यों? गंगद्वार पंचायत भी मैलाम पंचायत का वह दुर्दशा है। सो तो मुखिया जाना, वार्ड पंच जाना क्यों हुआ, पैसा के चलते हुआ कि क्या हुआ नहीं हुआ, सो तो उन लोग जानेंगे ना। ये तो जनता के बीच में थोड़े कहते हैं। जैसे कि हर पोल पर लाइट लगा, सिजोल में लगा दिए, अभी तक कहीं नहीं लगा दी, केवल अपना गाँव में लगाया, दूसरा गाँव में नहीं लगा पाए अभी तक मुखिया जी। यही है। यहाँ मैलाम पंचायत 3 गांवों से मिलकर बना है, मैलाम, सिजोल और तिलई। ये 3 गांव हैं इस पंचायत में, और पंचायत में कुल 11 वार्ड में बटा हुआ है, और उस 11 में हम अभी 6 वार्ड में खड़े हैं और बाबा से और चीज़ पूछते हैं कि बाबा ये बताइए कि सड़क, नल जल योजना के बारे में आप बता दिए, क्या सड़क जो होना चाहिए, नीतीश कुमार का दावा है कि गाँव-गाँव गली गली हम नल सड़क पहुंचाएंगे, वो पहुंच पाए आप लोग? जी नहीं। देखिए ना, यहाँ से यहाँ जाइएगा तो आपने देख लीजिए, आगे जो सड़क है वो सड़क भी नहीं बन पाया है पिछले 5 साल के कार्यकाल में। और कुछ युवाओं से पूछते हैं
और जानते हैं कि क्या विकास यहाँ तिलई में पहुँच पाया है अथवा नहीं पहुँचा है। आप बताइए, आप अपना नाम बताइए और ये बताइए कि इस बार जो चुनाव होगा, पंचायती चुनाव, उसमें क्या लगता है कि जो मुद्दा है नल की, जल की या सड़क की, वो ही रहेगा? जी सर, हमारे वार्ड में तो अभी तक पाइपलाइन थोड़ा बहुत हुआ है, पूरा क्लियर नहीं हुआ है। पानी पहुँच रहा है घर? पानी नहीं अभी पहुँच रहा है सर। किस वार्ड में रहते हैं? 6 नंबर वार्ड के। मेरा पत्नी है सर वार्ड सदस्य। आप वार्ड सदस्य हैं? जी मेरा पत्नी है। तो आप ये बताएं, आप पर तो दायित्व है कि एक क्रियान्वयन समिति का गठन करके और लोगों को शुद्ध जल घर तक पहुंचाएं। जी। तो क्यों ये धरातल पर नहीं उतर? जिसमें ठेकेदार टाइम से नहीं काम कर पाए। ठेकेदार को हम ठेकेदारी में दे रखे हैं, मुखिया जी खुद दिवाए हुए हैं ठेकेदारी में, इसलिए हम काम तो अपने से करते हैं, जो जब होगा तब हम चालू कर लेंगे। ठेकेदार काम करते हैं, ठेकेदार का टाइम से काम कोई नहीं करते। हम जो भी काम हुआ है अभी तक ठेकेदार ही किया नहीं काम। अधिकतर पंचायत का एक शिकायत रहता है कि हम ठेकेदार को पैसा दे दिए हैं, वो काम समय पर नहीं कर रहे हैं। यथार्थ जो भी हो, लेकिन हकीकत ये है कि लोगों तक जो जल पहुंचना चाहिए वो नहीं पहुंचा है। बाबा से हम एक और बात पूछना चाहेंगे, आप कुछ कहना चाह रहे थे? हाँ सर, ये कह रहे थे ये पैसा को यदि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बाबू यदि फैक्ट्री लगाते तो बहुत नवयुवक इसमें सेट होते। ये रुपया बेरोजगार में चला गया, पूरा लूट हो गया। बाबा का कहना है कि जितना पैसा नल जल माध्यम से खर्च हुआ है पूरे बिहार में, अगर वो फैक्ट्री के रूप में शक्ल लेती तो युवाओं का कल्याण होता, यहाँ बेरोजगारी कम होता। और भी कुछ लोगों से जानते हैं कि क्या नल जल योजना आपके घर तक पहुँचा अथवा नहीं पहुँचा। बाबा आप अपना नाम बताइए। मंगल महतो। आपके घर में शुद्ध जल पहुँच रहा है? जल कुछ नहीं आया अभी। नीतीश बाबू तो कहते हैं कि हर घर में हम शुद्ध जल पहुँचाएंगे, क्यों नहीं पहुँचा? नहीं, जल अभी तक नहीं पहुँचा। क्या आप अपने प्रतिनिधि को कहते हैं कि हमारे घर शुद्ध जल क्यों नहीं आया? वह सर को बोलते हैं तो बोलता है आ जाएगा आ जाएगा आ जाएगा, कल आएगा, बस हो गया बस। तो ये दुर्दशा कमोबेश पंचायत पूरे जिला में हर पंचायत को है। वास्तविकता चाहे जो भी हो, काम चाहे जिस वजह से भी रुका हो, हकीकत ये है कि नल का जल लोगों को नहीं पहुंच रहा। नहीं पहुंचा है बस।